कल्पना कीजिए कि आपके पास दो बीकर हैं जिनमें एक बराबर पानी भरा हुआ है और वो दोनों एक पाइप की सहायता से जुड़े हुए हैं। अगर आप कुछ देर के लिए दोनों बीकर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आपको लगता है कि पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में बहेगा? जी नहीं, आप देखेंगे कि दोनों बीकर में पानी जैसा था वैसा ही है। किसी भी बीकर से दूसरे बीकर में कोई फ्लो नहीं है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं। किसी भी बीकर में पानी की मात्रा को बदले बिना क्या आप बीकर 2 से बीकर 1 में पानी को फ्लो करवा सकते हैं? मेरे सवाल को अच्छे से समझें। आपको बीकर 2 से बीकर 1 में पानी को फ्लो करवाना है, लेकिन आप किसी भी बीकर में पानी की मात्रा को बदल नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी बीकर में पानी डाल या निकाल नहीं सकते हैं। आप इसे कैसे करेंगे? ये आसान है। आप दूसरी बीकर की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। ऊंचा उठने के बाद पानी बीकर 2 से बीकर 1 तक फ्लो होगा। वास्तव में यहां क्या हुआ है? वो कौन सा फैक्टर था जिससे पानी फ्लो हुआ? आसान शब्दों में यह फैक्टर हाइट है। जी हां, ये ग्रेविटी या प्रेशर डिफरेंस है। लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ऊंचाई का अंतर पानी को दूसरे बीकर से पहले बीकर में फ्लो करवाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए कोई फैक्टर होना चाहिए। चिंता ना करें, हम उस फैक्टर पर जल्द ही आएंगे। तो अगर हमारे पास बस एक कॉपर वायर हो, क्या आपको लगता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे ट्रिगर करने के लिए यहां कुछ भी नहीं है। यहां कोई ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है। तो वो कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ट्रिगर करता है? इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। अब मैं इस टर्म को एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन यह आपको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने में मदद नहीं करेगा। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम यहां पोटेंशियल शब्द देख सकते हैं। क्या आपने ये शब्द पहले सुना है? बेशक, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना है। ये स्टोर्ड एनर्जी है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हम कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप हाथ में गेंद को पकड़ते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब आप इसे छोड़ते हैं तो जमीन पर गिरते हुए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक कॉन्सेप्ट है। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। जिस तरह आपकी हाथ की गेंद में हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी तरह किसी नेगेटिव चार्ज के करीब दूसरे नेगेटिव चार्ज में भी हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है। यदि इस चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज से रिपेल होकर यह चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव होगा, उसी तरह जैसे गेंद जमीन की ओर गिरती है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यह बस दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर या डिफरेंस होता है। यह डिफरेंस सेल से भरी बैटरी के कारण भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। अगर हमें टेक्निकल डेफिनेशन को समझना है तो हम कह सकते हैं कि यह एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक ले जाने के लिए किया गया वर्क है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन ओवर चार्ज Q होता है। हम जानते हैं कि वर्क जूल्स में मेजर किया जाता है और चार्ज कूलम्स में मेजर किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या है? ये वोल्ट है, जिसका नाम अलेजांड्रो वोल्टा, एक इटालियन फिजिसिस्ट के नाम पर रखा गया था। तो हम करंट कैरी करने वाले कंडक्टर में वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए एक जूल वर्क किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। जिन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है, ये उन पॉइंट्स के बीच पैरेलल में लगाया जाता है। अगले लेसन में हम पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।